परसेंट जो आरक्षण बढ़ाया पिछड़ा से पिछड़ा दलित आदिवासियों का, उसको शेड्यूल लाइन में डाला। और हम आपको बता दें कि मामला जो है कोर्ट में चला गया और आप लोग जानते थे कि भाजपा नहीं चाहती है और किसी भी कीमत पे शेड्यूल लाइन को जो है और आरक्षण को वो समाप्त करना चाहते हैं। देश भर में जाति आधारित जनगणना को लेकर मांग काफी तेज हो गई। दोस्तों, जाति जनगणना का यह मुद्दा कांग्रेस पार्टी की भी लिस्ट में है। इस मुद्दे की वजह से बीजेपी को इस बात का डर है कि कहीं उनका ओबीसी वोट बैंक खिसक न जाए। अभी आरजेडी ने भी इसको लेकर मांग तेज कर रखी है। वहीं कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह भी दावा किया था कि अगर वो चुनाव जीत जाती है तो वो जाति जनगणना कराएगी और आरक्षण की 50% लिमिट को खत्म करके देश में जो सोशल इनइक्वालिटी है उस पर काम करेगी। कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष जातीय जनगणना के मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठा रहा है, लेकिन इसी मुद्दे पर बीजेपी काफी बैकफुट पर है। बीजेपी इस मुद्दे पर बात करने तक से कतरा रही। वो कहती है कि इस मुद्दे से या जातीय जनगणना करने से समाज बट जाएगा, देश में बंटवारा हो जाएगा। आखिर क्या है पूरा मामला? आरजेडी किस चीज की मांग कर रही? जाति जनगणना देश के लिए क्यों जरूरी है? पिछड़ों के लिए और दलितों के लिए ये मुद्दा कितना अहम है, इसी पर आज हम बात करने वाले। आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगी कि आखिर ये मुद्दा क्या है और पीएम मोदी और बीजेपी इससे क्यों भाग रही। चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं शारदा सिंह आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी घंटा। जाति जनगणना कराने को लेकर और बिहार में तेजस्वी के सेवा काल में बढ़ाई गई 65% आरक्षण सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग को लेकर अब आरजेडी राज्यव्यापी आंदोलन करने जा रहा है। 1 सितंबर यानी रविवार को पूरे राज्य में राज्यव्यापी धरना लगेगा, जो कि बिहार के सभी 38 जिलों में इसी तरह के विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। परसेंट जो आरक्षण बढ़ाया पिछड़ा से पिछड़ा दलित आदिवासियों का, उसको शेड्यूल लाइन में डाला। और हम आपको बता दें कि मामला जो है कोर्ट में चला गया और आप लोग जानते थे कि भाजपा नहीं चाहती है और किसी भी कीमत पे शेड्यूल लाइन को जो है और आरक्षण को वो समाप्त करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह मांग लंबे समय से चली आ रही है और उनकी पार्टी ने इसी मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। उन्होंने कहा कि पार्टी सुनवाई के दिन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखेगी। इस मांग पर चुप्पी के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर भी तेजस्वी यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद जेडीयू और नीतीश को इसकी कोई परवाह नहीं। बता दें कि हाल ही में ओबीसी कल्याण पर संसदीय समिति की बैठक हुई थी, जिसमें इंडिया गठबंधन के दलों और एनडीए सहयोगियों ने जातिगत जनगणना को लेकर अपनी मांगों को मजबूती से उठाया था। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में जेडीयू ने विशेष रूप से जातिगत जनगणना कराने की मांग की थी और ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर की सीमा को मौजूदा सीमा से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का प्रस्ताव रखा था। जेडीयू ने कहा था कि वर्तमान में क्रीमी लेयर की सीमा ओबीसी वर्ग के लिए पर्याप्त नहीं है और इसे बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। बैठक में इंडिया गठबंधन के दलों ने भी जातिगत जनगणना की आवश्यकता पर जोर दिया था। उन्होंने समिति के अध्यक्ष से अनुरोध किया था कि वे गृह मंत्रालय को एक सिफारिश पत्र भेजें, जिसमें देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग की जाए। बैठक में ओबीसी के लिए खाली पदों को भरने और आरक्षण लागू करने की भी मांग की गई थी। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी की खाली सीटों को तत्काल भरने और अस्थायी पदों में भी आरक्षण को लागू करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई थी। चलिए अब जाति जनगणना क्या है इसे भी जान लेते हैं। दोस्तों, सीधा सीधा कहे तो जाति के आधार पर आबादी की गिनती को जातीय जनगणना कहते हैं। किस तबके की कितनी हिस्सेदारी, कौन वंचित रहा, जातीय जनगणना से हर बात का पता चलता है। दोस्तों, वो तबका जो जातिगत जनगणना के समर्थन में है, उनका मानना है कि इससे नीतियां बनाने में मदद मिलेगी और जनगणना के बाद जो आंकड़े सामने आएंगे उसके बेसिस पर सरकारी योजनाओं का फायदा उन लोगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हालांकि इसका विरोध करने वाले लोगों का यह भी मानना है कि यह समाज को बांटने वाला कदम है, लेकिन देश की सबसे बड़ी सत्ताधारी पार्टी बीजेपी जातिगत जनगणना से दूर भागती है। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि अगर बीजेपी जातिगत जनगणना की मांग मानती है तो इससे हिंदू वोट बट सकते हैं।
इससे ओबीसी में तो उसकी पकड़ मजबूत हो सकती है, लेकिन अगड़ी जातियों के नाराज होने का भी डर है। इसीलिए बीजेपी ओबीसी वोटों को लुभाने के साथ साथ सवर्णों को भी खुश रखना चाहती है। इसके अलावा सरकार को यह भी डर है कि कहीं जातिगत जनगणना के बाद आरक्षण के लिमिट बढ़ाने की मांग ना जोर पकड़ ले। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी है, चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। मान लीजिए सरकार जातिगत जनगणना करा भी देती है और आबादी के अनुपात के आरक्षण का लाभ भी दे देती है, तो भी फायदा नहीं होगा। हालांकि सरकार ऐसा करेगी नहीं, और कराएगी भी तो दलित बहुजनों को मिलने वाला लाभों को पहले ही निजी हाथों को सौंप देगी। अभी हाल ही में मोदी सरकार के एक मंत्री ने संसद में कहा था कि सरकार किसी सरकारी उपक्रम को निजी हाथों में सौंप देती है तो उससे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में अगर सरकार आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 80% भी कर दे तो वंचित वर्ग के लोग कहां नौकरी ले सकेंगे। आज सरकार एक और चुपचाप सरकारी नौकरियों और संस्थानों को खत्म कर रही है। सरकार आज जिस तरह से सरकारी सिस्टम का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, आज सरकार जिस तरह से सरकारी नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के तहत नौकरी दे रही है, ऐसे में आरक्षण के लिमिट बढ़ाने से भी क्या ही फर्क पड़ जाएगा। वैसे भी बीजेपी साफ कर चुकी है कि वो जातिगत जनगणना नहीं करवाएगी। दरअसल जुलाई 2021 में संसद के भीतर मौजूदा सरकार से जब जातीय जनगणना पर सवाल पूछा गया तो उसने साफ इनकार कर दिया। सवाल था कि 2021 की जनगणना जातियों के हिसाब से होगा या नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। बदले में सरकार का जवाब आया कि सिर्फ SC/ST को ही गिना जाएगा, यानी ओबीसी जातियों को गिनने का कोई प्लान नहीं। इसी साल 23 सितंबर 2021 को उद्धव ठाकरे की एक रीट पिटीशन वाली याचिका पर भी हो रही सुनवाई में जवाब देते हुए मोदी सरकार ने 3 चीजें कही। पहला ये कि एक पॉलिसी डिवीजन है, इसीलिए अदालतों को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। दूसरा, जाति आधारित जनगणना कराना व्यवहारिक नहीं है। और तीसरा, प्रशासनिक नजरिए यानी एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर भी ऐसा मुमकिन नहीं। यानी साल 2021 में बीजेपी सरकार ने जातिगत जनगणना से साफ तौर पर इनकार कर दिया। यानी आप देख सकते हैं कि कैसे बीजेपी जातिगत जनगणना से भागती नजर आ रही। पीएम मोदी जिस जाति के हक की बात करते हैं वो खुद जातीय जनगणना के मुद्दे से भटके हुए। साथियों, जातिगत जनगणना का मुद्दा बीजेपी के लिए कांग्रेस पार्टी की खींची हुई वो लकीर है जिससे पार करने का साहस नरेंद्र मोदी नहीं दिखा पा रहे। बहरहाल तेजस्वी यादव कल एक दिन का पूरे राज्य में धरना दे रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।